जिस देश ने बनाया हिंदुस्तान को 200 साल गुलाम, हिंदुस्तान की आजादी के दिन उस देश के प्रधानमंत्री ने बोला जय सिया राम। ब्रिटेन में भी पहचानी सनातन की ताकत। पीएम ऋषि सुनक ने कह दिया गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। देश आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। उस आजादी को जो 200 सालों की गुलामी के बाद हमें अंग्रेजों से मिली थी, ब्रितानी हुकूमत से मिली थी, लेकिन आज आजादी के 76 सालों बाद इस ब्रितानी हुकूमत का प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। वो शान से कहता है जय सिया राम। ये हिंदुस्तान के लिए इससे बड़े फक्र और गौरव की कुछ और बात हो ही नहीं सकती। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले सनातनी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी हिंदुस्तान की धर्म, संस्कृति और मान्यताओं पर गहरी आस्था है। ब्रिटेन में मुरारी बापू की कथा की शुरुआत हो रही है। मुरारी बापू की कथा में शामिल होने के लिए पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कुछ ऐसा कह दिया कि लोग देर तक तालियां बजाते रहे। पहले सुनिए क्या कुछ कहा ऋषि सुनक ने। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. जय सिया राम। मेरे लिए ये बेहद सम्मान और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोरारी बापू यहाँ कैम्ब्रिज में मौजूद हैं। ये गर्व की बात है। बापू, मैं यहाँ पर एक पीएम के तौर पर नहीं, एक हिंदू के तौर पर आया हूँ। उसके बाद पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है मेरा धर्म। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ करने का साहस देता है। इससे पहले ऋषि सुनक ने मोरारी बापू को अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का पूरा परिवार मूल रूप से ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में रहा करता था। वो भारतीय पंजाबी हिंदू हैं। उनकी मां उषा सुनक फार्मासिस्ट थीं और पिता यशवीर सुनक एक जनरल चिकित्सक थे। यूं तो ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ, लेकिन उनके दादा भारतीय थे, इसलिए वो आज भी अपने आप को भारतीय मूल का मानते हैं। उनकी सनातन धर्म पर अमिट आस्था है। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद भी उन्होंने अपने आवास में संतों को बुलाकर उनका आशीर्वाद लिया था। इससे पहले भी कई बार ऋषि सुनक अपने साथ गीता, हनुमान चालीसा और हनुमान की मूर्ति लेकर दिखाई दी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने जय सिया राम बोला तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी भी खुश हो गए। कहने लगे कि भाजपा का जय श्री राम न बोलकर ऋषि सुनक ने जय सिया राम बोला है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जय श्री राम और जय सिया राम का फर्क बताते हुए लोगों से जय सिया राम बोलने की अपील भी की थी। जय सिया राम का मतलब क्या है? जय सिया राम का मतलब जय सीता, जय राम। मतलब क्या? सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की।
जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।